पर विराजमान की 1.25 लाख शिवलिंग की इस परिसर में स्थापना की पांडवों ने। 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। सतयुग का ज्योतिर्लिंग पांडु ने अंदर विराजमान किया, जिसकी खोज गाय माता ने की। गौ माता एक नदी पार से आती थी, अंदर दूध से अभिषेक पूजा करती थी शिवलिंग के ऊपर। उस सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग भगवान राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया, जब लंका के लिए पुल बांधा था। क्या तो त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में है, क्या इस स्थान पर है? आप आइए, आपको दर्शन कराएंगे। ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग या तो रामेश्वर में या इस स्थान पर विराजमान। भगवान कृष्ण जी का समय जो ज्योतिर्लिंग है द्वापर का, भगवान कृष्ण समय जो हरा था, ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग है। ये देखो, ये द्वापर का है जब कृष्ण जी का अवतार हुआ। कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे हैं, जिस पर आप लोग सब अभिषेक करेंगे जल से। उस शिवलिंग के अंदर आप लोगों की फोटो दिखेगी। यहाँ एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को इस भगवान भोलेनाथ जी का। फिर चारों धाम के कपाट खुलते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। अंदर आप लोगों ने माता जी के चरण देखे होंगे। माँ पार्वती जब 5 वर्ष की थी तो माता जी ने 12,000 साल यहाँ तपस्या की है। जिनकी शादी हो जाती है, बेटा हो बेटी हो कोई भी, यदि किसी की संतान नहीं होती, वो लोग यहाँ महाशिवरात्रि को आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। साल भर के अंदर उनकी संतान हो जाती है। आप लोगों की 4 धाम की यात्रा इस भगवान आदि केदार के धाम से शुरू होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों की 4 धाम की यात्रा सफल हो, आप लोगों का परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आप लोग आगे आइए, आगे इसका महत्व बताएंगे आपको। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में बनाया है, ध्यान लगाइए आप। और जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की है, उस गाय के जो खुर के निशान हैं, खुर बोलते हैं ना आप लोग, ये देखिए, ये देखो पूरे मंदिर पर देखिए गाय के खुर के निशान बने हुए। हाँ बराबर। 5,500 साल पुराना ऐसा ही मंदिर पांडवों ने केदारनाथ में विराजमान किया। ये आदि केदार, ये आदि केदार, फिर केदारनाथ। और यहाँ पर पांडवों को जलाने के लिए जो लाक्षागृह बनाया कौरवों ने, वो इस जगह बनाया। आप आइए, आपको ये दर्शन करवाते हैं। इस स्थान पर पांडवों को जलाने के लिए जो लाक्षागृह बनाया था कौरवों ने, वो यहाँ बनाया। जब आग लगाई तो पूरा महल जल गया। वर्तमान में जो अवशेष है, ये पत्थर देखे आप, ये उस समय के पत्थर लाक्षागृह। यहाँ से सुरंग बनाई गई है, आपको पीछे पांडव गुफा मिली होगी। उस गुफा के अंदर जब आप लोग प्रवेश करेंगे, उसमें छोटा सा शिवलिंग, उस पर कुदरती अभिषेक होता रहता है। वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता है। वहाँ 2 सुरंग और एक यमुना नदी में जाती है, एक केदारनाथ को जाती है। बताते कि उसके रास्ते पांडव केदारनाथ, यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। आप लोग आइए, सतयुग में आपने दक्ष प्रजापति कथा सुनी होगी। जब दक्ष राजा के यज्ञ हुआ तो दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सती माता को, शंकर जी को नहीं बुलाया। जब सती को पता लगा, कहा भोलेनाथ से, प्रभु पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, वहाँ जाएंगे? तो भोलेनाथ जी कहते देवी हमारे कोई निमंत्रण नहीं है। माता सती को कहा तुम भी मत जाना, अपमान होगा। तो जब माता सती वहाँ जाती है पिता के यहाँ, वहाँ अपमान हो जाता है। तो जब शंकर जी को पता लगा तो अपनी जटा से भगवान शंकर ने ये 2 वीरभद्र तैयार किए। ये सामने दिख रहे हैं आप, इन्होंने दक्ष राजा का यज्ञ विध्वंस किया था। ये सत्यों की कहानी है। जब राम जी का अवतार हुआ त्रेतायुग में, तब ये दोनों जय विजय बन जाते हैं भगवान राम जी के। द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में ये देव बनते हैं, ये दानव बनते हैं। इनकी देखिए कंकाल है, मतलब ये प्रमाण दर्शाता है। ये देखिए इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं।
24 गांव में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी उस मृतक व्यक्ति को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। तब पंडित जी के हाथ उसकी पितृ पूजा होती थी, फिर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यहाँ आने से आप लोगों के जो पूर्वज हैं उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपकी यात्रा सफल होती है। पांडवों को लगता है पितृदोष, भगवान कृष्ण जी कहते हैं धर्मराज जी को कि आप शंकर की स्थापना करो, तभी तुम्हारा पितृदोष से मुक्ति होगी, फिर भोलेनाथ के दर्शन होंगे। तो पांडव यहाँ आए, ये मंदिर बनाया एक रात में, और ये 5 पांडव सामने विराजमान परिसर में। ये शिवलिंग है, देखिए आप लोग, ये शिवलिंग पांडवों ने स्थापित की है। 1.25 लाख शिवलिंग इस लाखा मंडल में आज भी खुदाई होती है। ये शिवलिंग ये खुदाई हुई है इस परिसर की 2007 में, जब ये शिवलिंग माता जी यहाँ निकले। ये पूरा स्टोर ये भरा हुआ मूर्तियों से। सामने बन रहा है म्यूजियम, जब ये संग्रहालय तैयार हो जाएगा तो ये सारी मूर्तियाँ वहाँ रखी जाएगी। तो अब आप आगे आइए, इसके बारे में आगे आपको जानकारी दी जाएगी। ये हवन कुंड है, यहाँ पर जब पूजा पाठ होती है तो यहाँ हवन किया जाता है पूरे शांति के लिए, भारत की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा भारत समृद्ध बने, विश्व बने। तो यहाँ हवन किया जाता है संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। 5 पांडव ये हैं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी, पांडवों के बड़े भाई। ये अर्जुन रूप में विराजमान है, यहाँ भीम रूप में विराजमान है, ये सदैव हैं अतुल हैं। जिस प्रकार पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना एक रात में की है, उसी प्रकार पांडव इसको भी एक रात में बना रहे थे। रात खुल जाती है कि मंदिर अधूरा रह जाता है। कल युग के 4 चरण हैं, पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा चरण शुरू है। जब चौथा चरण आएगा तो बताया जाता है कि मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। तो इस स्थान पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ भंडार भरा हुआ है, अन्नपूर्णा धन भंडार के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग को आप देखिए, ये शंकर जी नहीं है, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी। इनका जो ब्रह्म रूपी आकार देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये पश्चिम को है। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास होता है। ये 5 पांडव हैं, बड़े भाई धर्मराज, जिन्होंने भगवान शिव को विराजमान किया और यहाँ 5 भाई। इसका वर्णन जब शिव पुराण चलता है, केदारखंड का जब अध्याय का जब भाग शुरू होता है, उसमें लिखा हुआ है मध्य हिमालय सामे मूत्री कैलाश पर्वत, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव की स्थापना की। जो भक्त इस देवनगर के दर्शन करते हैं उनके जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये वो देवनगर है जो पांडवों ने मनाया। यहाँ भगवान को आना पड़ा और साक्षात पांडवों को यहाँ दर्शन दिए जब उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की। नहीं तो उन पे इतना बड़ा पितृदोष था कि कभी भी भगवान उनके पास नहीं आ रहे, इतने भगवान रुष्ट हो गए थे। तो यहाँ आने से आप सबकी यात्रा सफल होती है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण। तो आप आगे चलिए, आगे शिवलिंग है कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव, जिस पे आप लोग सब अभी जल चढ़ाएंगे। उसके अंदर आपकी फोटो दिखेगी शिवलिंग के अंदर। आ जाओ इधर से, आइए। ये अवशेष हैं इस लाखा मंडल में, जब जब खुदाई होती है तो इस प्रकार के अवशेष निकलते रहते हैं। ये पूरा स्टोर ये भरा हुआ है मोटी। अब आप आइए, इधर से आइए सब लोग, आगे आपको चलेंगे। इस परिसर में देखिए आप सभी अवशेष। इस लाखा मंडल में पांडवों ने 365 मंदिर बनाए हैं। जी, जो मंदिरों की अवशेष हैं देखिए, सब छोटी छोटी मंदिर, ये मंदिरों के हैं। इस परिसर की जहाँ हम खड़े हैं, जब खुदाई होती है 2007 में, तो ये शिवलिंग इस परिसर में ये निकले हैं। क्या आपके सामने सब इसमें विराजमान है। ये 2007 की खुदाई के अवशेष। ये तीनों देव वहाँ देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आप देख रहे हैं, ये सब इसी जगह में।
अब आप लोग आगे आइए। जब 2022 में इस जगह जहाँ जो खुदाई हुई 2022 में इसे म्यूजियम बनाने के लिए तो ये शिवलिंग इस जगह निकली। बगल में जो स्टोर है वो सारी मूर्तियाँ यहाँ रखी जाएगी। जब आप दोबारा इस देवनगरी में आएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा। अब लोग आप आगे आइए। आगे पांडव जब राजा विराट के यहाँ रही अज्ञातवास में तो कौरवों के डर से वो छुपे हुए थे इन कांद्राओं में। तो माता द्रौपदी उस कुंड में स्नान करते पर कुंड है द्रौपदी कुंड, पहाड़ी के ऊपर देखिए यहाँ झंडा लगा है। यहाँ झंडा लगा है। जी 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 ऊपर देखिए ये रास्ता बना हुआ है वहाँ जाने के लिए। आप आइए। काली माता है चौराहे की। जब भी कभी आप रात में अकेले होते हैं आपको डर का आभास होता है तो इस माँ को जैसे आप याद करेंगे कि माँ हमारी रक्षा करना, तो ये माँ अपने भक्त के साथ खड़ी हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ कोई चल रहा है, आपको भय नहीं लगेगा। ये चौराहे की काली माता है। तो आप लोग अब आगे आइए। यहाँ आपको अभिषेक करेंगे करते। ये है महाकाली। इस माँ की कृपा से जो ये हवा चलती है ना, महामारी जो फैलती है, इस माँ की कृपा से यह हवा कभी भी आपके परिवार पर नहीं आएगी जो इस भक्त माँ के दर्शन करते हैं। ये महाकाली है, महामारी को रोकने वाली माता। जब ये हवा चलती है तो उससे कोई नहीं बच पाता, लेकिन इस माँ के दर्शन करने से कभी भी आपके परिवार पर ऐसी हवा नहीं आएगी जैसी जो महामारी जो फैलती है, उसे रोकने वाली। शीतला माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। आप यहाँ नमन कीजिए माँ को। माँ हमारे परिवार की, हमारी रक्षा करना और हमारे पर अपना आशीर्वाद बना के रखना। अब आप लोग आगे आइए। यहाँ आप अभिषेक करेंगे। ये है कलियुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव। में जैसे आप अभिषेक करेंगे इसके अंदर आपकी फोटो दिखेगी। जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया। इस भगवान के ऊपर अभिषेक पूजा करने से आप लोगों के जो पितर हैं परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जो कष्ट भगवान हर लेते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ये ज्योतिर्लिंग है अष्टदल पर। इस ज्योतिर्लिंग के 8 कोने हैं। अष्टदल पे जो ज्योतिर्लिंग होता है वो संचित पापों को नाश करता है। तो आप वहाँ से जल ले लो सब लोग और इसे अभिषेक पूजा कीजिए आप लोग। फोटो खींचिए, वीडियो में बना लो। सब फोटो खींच लिया। कभी तो खींचे आपने। आप तिलक कर ले पंडित जी से ना, और इसके अंदर देखो आपको फोटो दिख रहा होगा। इडली के अंदर देखो जरा अपना कोई ये भगवान की लीला है। ये है अद्भुत चिंताहरण महादेव। अब आप लोग जल चढ़ा दिया, वहाँ पंडित जी से तिलक लगा लें। फिर यहाँ आप फोटो ले लिया अपना बदल। ऐसा ज्योतिर्लिंग आपको कहीं भी विराजमान नहीं मिलेगा जो कांडोनी है विराज। जो कलियुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव भगवान की लीला की।
मड़ा के नाम से पुकारा जाता है। आज से 100 साल पहले मड़ा के नाम से पुकारा, मड़ा मतलब मरा हुआ व्यक्ति जीवित होना, मड़ा। वर्तमान में इसे लाखा मंदिर से कहा जाता है कि यहाँ लाखों मूर्तियाँ हैं और लाक्षा गृह भी यहाँ बनाया था, तो इसलिए इसके नाम का गाँव का नाम लाखा मंदिर पड़ा है। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी देख रहे हैं आपको, जिसमें कमल का फूल नहीं है, उस प्रकार से पहाड़ियाँ बनी, उसके ऊपर भगवान श्री को विराजमान किया गया। ऐसा ये गोल एक से बना हुआ है कमल के रूप के आकार। तो यहाँ आप सबकी यात्रा सफल होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी यात्रा मंगल में हो, सबका परिवार फले फले भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें।